नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम से संबंधित एक वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगी। तो तंत्र क्या कहलाता है? तंत्र हमारे शरीर में जो है, आपने सुना होगा उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो ये ऐसे अंगों का समूह होता है या ऐसी हमारे शरीर में जो है चीज़ों का समूह होता है कि जो एक ही काम करता है। तो कंकाल तंत्र क्या करता है? कंकाल तंत्र हमें आकार प्रदान करता है, हमारे चलने फिरने में मदद करता है। कंकाल तंत्र किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? कंकाल तंत्र केवल अस्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थियों का मतलब क्या होता है? हड्डियाँ। तो ये देखिए, आप चित्र देख रहे हैं, ये सारी हड्डियाँ जो है हमारे शरीर में होती हैं। टोटल 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में होती हैं। तो आज हम उन्हीं हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कंकाल तंत्र में आती हैं हड्डियाँ। हड्डियों को जोड़ने के जो है लिंगामेंट और टेंडन, ये तीन चीज़ बस हमारे कंकाल तंत्र में आते हैं। तो लिंगामेंट जो है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, और जो टेंडन जो है हमारे शरीर की हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं 206 और मांसपेशियाँ होती हैं 639। तो हड्डियों से जोड़ेगा लिंगामेंट और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ेगा टेंडन। तो आज हम पूरी 206 हड्डियाँ पढ़ेंगे इसमें, बाकी हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो कंकाल तंत्र ये देख लिया आपने चित्र। अब हम देखते हैं कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है और सहारा प्रदान करता है। यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो क्या हमारे शरीर का आकार ये होता जो है अभी? नहीं होता ना। तो आकार और सहारा हमें सहारा प्रदान करती हैं। हमें हर चीज़ में जो है, चलने में, उठने में, बैठने में, हर चीज़ में सहारा हमारी हड्डियां ही प्रदान करती हैं। संचालन में सहायता करती हैं। हम अपने हाथ हिला सकते हैं, अपने पैर हिला सकते हैं। किसकी वजह से? हड्डियों की वजह से। हड्डियों की संरचना ऐसी बनाई है भगवान ने हमारे शरीर में कि हम हड्डियों को, अपनी पूरी उंगलियों को मूवमेंट कर सकते हैं, अपनी कलाई मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सब संचालन में सहायता हमें हड्डियां ही करती हैं। हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं। हमारे शरीर का जो हृदय है, जो फेफड़े हैं, जो भी आंतरिक अंग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं हड्डियाँ। जो हमारी पसलियाँ होती हैं, उनके अंदर पसलियाँ हड्डियों से ही बनी होती हैं। जो पसलियाँ, उनके अंदर हमारे हृदय वगैरह सुरक्षित रहते हैं। यदि पसलियाँ ना होंगी तो आप सोचिए, यदि वहाँ पर चोट लगेगी तो सीधे हमारा हृदय में चोट लगेगी या हमारे फेफड़े में चोट लगेगी। तो इसलिए ये जो है हड्डियाँ, बक्छे कहते हैं इन्हें, तो ये हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा भी करती हैं। रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। आपने पढ़ा है कि जो रक्त का निर्माण है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण है, जैसे RBC, WBC, तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर ही पाया जाता है। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर जाल टाइप का होता है, तो उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। तो रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती हैं हड्डियाँ। खनिजों का भंडारण, हम जो है भोज्य पदार्थ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सभी का भंडारण करके भी रखती हैं हड्डियाँ। हड्डियाँ जो है कैल्शियम और फास्फोरस का मेन रूप से जो है भंडार होती हैं। मानव कंकाल तंत्र हड्डियों, स्नायु बंधन, लिंगामेंट्स और टेंडन से मिलकर बना होता है। तो मानव कंकाल तंत्र तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, हड्डियों से, और जो स्नायु बंधन होते हैं, जो लिंगामेंट और टेंडन, उनसे मिलकर बना होता है। कंकाल तंत्र मानव के कुल वजन का 20% होता है। हमारा कंकाल जो है हमारे कुल वजन का 20%, मतलब 1/5वां भाग होता है। वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होती है और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। अब आप कहेंगे हड्डियों की संख्या नवजात में 300 से 206 कैसे हो गई फिर? तो क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारी जो है कुछ हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं। जैसे हमारी मेरुदंड जो होती है, उसमें बचपन में होती हैं 33 हड्डियां, फिर वयस्क होने पर उसमें 26 हड्डियां बचती हैं। क्यों बचती हैं? क्योंकि वो आपस में कुछ हड्डियां जो है वो जुड़ जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं ज़्यादा मूवमेंट कर पाते हैं, ज़्यादा लचीले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें ज़्यादा हड्डियां होती हैं।
फिर हड्डियाँ कम हो जाती हैं तो उनका मूवमेंट करना भी थोड़ा कम हो जाता है। अब देखिए, कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षीय कंकाल, जिसे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। दूसरा उपांगीय कंकाल, जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो अब देखिए, अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ते हैं हम पहले। अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है? हमारी नाक की सीध में ये जो सीधी रेखा गई है, इसके समक्ष जो भी हड्डियां आती हैं वो अक्षीय स्केलेटन सिस्टम में आती हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में अक्षीय कंकाल में आती हैं। तो एक खोपड़ी है हमारी, ये पूरी खोपड़ी हमारी अक्षीय कंकाल में आती है। हमारी जो पसलियां हैं ये पूरी हमारी अक्षीय कंकाल में आती है। और पसलियों को जोड़ने वाली एक सामने की जो हड्डी होती है, छाती की हड्डी, वो आती है हमारे अक्षीय कंकाल में। और एक हमारे पीठ की, जो पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे मेरुदंड कहते हैं, वह आती है हमारे अक्षीय कंकाल में। तो ये सब देखना है आज हमें अक्षीय कंकाल में। देखिए, अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल तंत्र खोपड़ी, स्कल, मेरुदंड जिसे वर्टिबल कॉलम कहते हैं, व पसली पिंजर जिसे रिब कैप कहते हैं, से मिलकर बना होता है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में तीन चीज़ें होती हैं। पहला हमारी खोपड़ी होती है, दूसरा वर्टिबल कॉलम होता है, तीसरा रिब कैप मतलब पसली पिंजर होते हैं। इसमें कुल 80 हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर में 206 होती हैं। 206 में से 80 हड्डियां जो हैं इस अक्षीय कंकाल तंत्र में होती हैं। अब 80 हड्डियां कहाँ कहाँ होती हैं ये देख लीजिए। 8 होती हैं कपाल हड्डी, जिसे क्रेनिकल बोन्स कहते हैं। कपाल किसे कहते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। हमारा जो माथा रहता है, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, तो ये जो माथा रहता है हमारा, और वो एरिया जहाँ पर हमें बाल रहते हैं हमारे, उसको मिला के कहते हैं कपाल। क्रेनिकल बोन्स होती हैं उसमें। जो हमारे मस्तिष्क है उसको सुरक्षित रखने के लिए 8 जो है कपाल हड्डियां होती हैं, क्रेनिकल बोन्स कहते हैं जिन्हें। तो हमारा कपाल आप समझ गए कैसे कहते हैं। इसमें कपाल में 8 हड्डियां जुड़ी होती हैं आपस में, जिन्हें क्रेनिकल बोन्स कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। 14 हमारे चेहरे की हड्डियां होती हैं। तो हमारा माथा, हमारी आँखों के नीचे का जो भी भाग होता है वो हमारा चेहरा होता है, हमारा फेस होता है। तो 14 उसमें हड्डियां होती हैं, जिन्हें फेशियल बोन्स कहते हैं। 6 होती हैं कान की हड्डी। हमारे कान, आपने देखा है ऊपर कान का जो ऊपरी भाग होता है उसमें तो कोई ऐसी हड्डी नहीं होती, वो तो एकदम मांसपेशियों का बना होता है। तो हमारे मध्य कान में होती हैं 6 हड्डियाँ, उन्हें कहते हैं ईयर बोन्स। एक कान में 3 हड्डी होती हैं। एक कान में 3 हड्डी होती हैं, 2 कान में 6 हड्डी हो गई। 3 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं? इनकस, मेलियस और स्टेपस। तो कान में हो गई 6 और 8 हो गई हमारी कपाल में और 14 हो गई फेस में। तो आप इनको जोड़ेंगे तो 8 और 14 कितनी हो जाएंगी? 8 और 14 22 हो जाएंगी। 22 और 6 28। और एक होती है हमारी हायोइड बोन। हायोइड बोन होती है हमारी जीभ के नीचे अंदर जब जीभ के आप आखिरी छोर पे जाएंगे तो उसके नीचे एक यू आकार की हड्डी होती है, जिसे हायोइड बोन कहते हैं। यह जीभ के नीचे यू आकार की होती है। यह सारी हड्डियां खोपड़ी की हड्डियां होती हैं। हमारे अक्षीय कंकाल में खोपड़ी स्केल होती है, जिसमें 80 में से 29 हड्डियां होती हैं। 29 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? 8 तो कपाल हड्डी होती हैं जो हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। 14 होती हैं हमारी फेशियल बोन्स, जो हमारे चेहरे की होती हैं। इनमें जो है आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक मैंडिबल हड्डी होती है, हमारे जबड़े की हड्डी, वो बस पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? क्योंकि वो सबसे मजबूत होती है। कहते हैं ना, मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा, तो जबड़े की हड्डी जो है सबसे मजबूत होती है, इसलिए कहते हैं कि मजबूत हड्डी ही तोड़ूंगा। तो 6 हड्डियां होती हैं हमारे कान में, जो एक कान में 3 होती हैं, 2 कान होते हैं तो 6 हो गई। तीनों के नाम भी बता दिए, ये पूछे जाते हैं, इनकस, मेलियस और स्टेपस। जो स्टेपस होती है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक जो मैंने आपको बताई है हायोइड हड्डी, ये हड्डी जो है हमारी, जब हमें फांसी दी जाती है या कोई फंदा जो है लगाते हैं गले में और जब डेथ हो जाती है तो इसी हड्डी के कारण होती है। ये हड्डी जो है
किसी और हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। तो जब ये ऊपर की ओर खिंचती है तो पूरा जो है हमारा धड़ जो है पूरा संपर्क छोड़ देता है हमारी खोपड़ी से, तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो आगे देखिए, अब 22 खोपड़ी में होती हैं, 6 कान में होती हैं, 1 हायोइड हड्डी होती है, टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। 26 हड्डियाँ मेरुदंड में होती हैं, जैसे वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। तो इनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है, बस यही पूछा जाता है कि हमारे वर्टेब्रल कॉलम में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 26 होती हैं। और शिशुओं में जो है, नवजात शिशुओं में 33 होती हैं। बच्चों के मेरुदंड में 33 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ से केवल 2 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। एक चेस्ट बोन होती है, जिसे स्टर्नम कहते हैं, जिससे पसलियाँ जुड़ी होती हैं। पसलियाँ 12 जोड़ी, मतलब कुल पसलियाँ 24 होती हैं। तो हमारी जो पसलियाँ होती हैं वो होती हैं 12 जोड़ी, मतलब टोटल होती हैं 24। और इन पसलियों को जो है आगे से जोड़ने का काम करती है हमारी चेस्ट बोन, जिसे छाती की हड्डी कहते हैं, इसे स्टर्नम कहते हैं। तो ये हड्डी जो है आगे से पसलियों को जोड़ती है और पीछे से जो है पसलियाँ हमारी जो है रीढ़ की हड्डी होती है उससे जुड़ी होती हैं। और इनके बीच में ही गैप होता है, जिसमें हमारे फेफड़े और हमारा हृदय जो है सुरक्षित रहते हैं। तो अब पसलियों के बारे में अब देख लीजिए। 1 से 7 जोड़ी तक की पसलियाँ जो होती हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं, मतलब सत्य पसलियाँ कहलाती हैं। पसलियों की जोड़ी कितनी होती है? 12 होती है, जिनमें ऊपर से आप 1 से 7 गिनेंगे तो ये कहलाती हैं ट्रू रिब्स, मतलब सत्य पसलियाँ। उसके बाद 8 से लेके 12 तक की फॉल्स कहलाती हैं। 8 से लेके 12 तक की फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, असत्य पसलियाँ कहलाती हैं। और जो 11 और 12 जोड़ी जो होती है, लास्ट वाली जो 2 पसलियाँ होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। 8 से 12 तक की पसलियाँ जो है स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। जो हमारी छाती की जो हड्डी होती है वो हमारी पूरी पसलियों को नहीं जोड़ती है, वो केवल 1 से लेकर 7 तक की पसलियों को जोड़ती है। 8 से लेकर 12 तक की पसलियाँ जो हैं केवल रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। तो जो 11 12 नंबर की जो होती हैं उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं और ये जो है आधी ही ऐसी होती हैं, पीछे साइड ही होती हैं, आगे साइड नहीं होती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये हवा उसमें तैर रही हूँ, तो इस कारण इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। मध्य कान में मेलियस, इनकस और स्टेपिस 3 हड्डियाँ होती हैं। स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। तो अब देखिए, आपको अक्षीय कंकाल तंत्र, ये जो है खोपड़ी की मैंने बता दी है 29 होती हैं, जिसमें से 8 होती हैं कपाल हड्डियाँ जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। फिर 14 होती हैं हमारी फेस बोन, और उसके बाद जो है फेस बोन के बाद हमारे यहाँ पे होती हैं 1 हायोइड हड्डी। तो 1 हायोइड हड्डी होती है, यहाँ पे करते हम जोड़, 8 वो हो गई थी, फेशियल बोन हो गई थी, 1 हायोइड हड्डी हो गई थी। तो ये हमारी कितनी हो गई हैं? और 6 होती हैं हमारे कान की हड्डियाँ। तो ये सब हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं जो कि 29 होती हैं। 29 हो गई खोपड़ी की हड्डियाँ, उसके बाद 26 हो गई मेरुदंड की, और उसके बाद 24 पसलियाँ, और 1 जो बची है स्टर्नम हड्डी। इन सबको यदि हम जोड़ देंगे तो हमारी 80 हो जाएंगी। तो हमारा अक्षीय तंत्र में जो है, अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियाँ ऐसी पूरी हो जाती हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है फेस बोन से केवल एक ही बनता है, जो कि जबड़े की हड्डी का होता है, जिसे मैंडिबल कहते हैं। सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की। और कपाल हड्डियों के भी नाम नहीं पूछे जाते हैं, बस पूछे जाते हैं कपाल हड्डियाँ कितनी होती हैं। तो संख्या 8 है। हायोइड बोन मैंने आपको बता दिया है डिटेल में, और 6 जो है कान में होती हैं, 1 कान में 3 होती हैं, इनकस, मेलियस और स्टेपस। स्टेपस कान की सबसे छोटी हड्डी है। इतने सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए आप उपांगीय कंकाल तंत्र, इसमें कुल 126 हड्डियाँ होती हैं। अपेंडिकुलर उपांगीय को ही कहते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम इसका इंग्लिश नाम होगा, उपांगीय कंकाल तंत्र। अब जो है हम हाथ और पैर को जो है हम क्या कहते हैं? लिम्ब कहते हैं।
पाद कहते हैं। जो हमारे हाथ होते हैं वो ऊपरी पाद होते हैं और जो पैर होते हैं वो निम्न पाद होते हैं। तो हाथ और पैर दोनों को लिम्ब कहा जाता है। और गिरडल होते हैं हमारे शरीर में। गिरडल क्या होते हैं? जो हमारे हाथ है ना, ये फंसे होते हैं हमारी हड्डियों में। आपने मूवी में देखा होगा कि जो हाथ है वो तोड़ देते हैं, तो ये सच में टूट सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी हड्डियों का स्पेस होता है यहाँ पे, उसमें फंसे होते हैं। तो ये इन्हें कहते हैं गिरडल, हिंदी में कहते हैं मेखला। तो 6 गिरडल होते हैं और 20 हड्डी हमारी जो है लिम्ब में होती है। लिम्ब में हाथ और पैर दोनों आते हैं, दोनों में 60-60 हड्डियाँ होती हैं। एक हाथ में 30 हड्डी होती हैं तो 2 हाथ में हो गई 60 हड्डी। ऐसे ही एक पैर में 30 हड्डी होती हैं तो 2 पैर में हो गई 60 हड्डी। तो लिम्ब में जिसमें हाथ पैर दोनों आते हैं उसमें 120 हड्डियाँ हो गई। और गिरडल जो है जिसे मेखला कहते हैं उसमें 6 हड्डियाँ होती हैं। तो आगे देखते हैं हम गिरडल। गिरडल 2 होते हैं, एक होता है पेक्टोरल गिरडल और एक होता है पेल्विक गिरडल। पेक्टोरल गिरडल जो होता है वहाँ पे हमारे हाथ फंसे होते हैं और जो पेल्विक गिरडल होता है वहाँ पे हमारे पैर फंसे होते हैं। तो पेक्टोरल गिरडल में होती हैं 4 हड्डियाँ और पेल्विक गिरडल में होती हैं 2 हड्डियाँ। पेक्टोरल गिरडल को शोल्डर गिरडल भी कहते हैं। हमारे जो कंधे होते हैं, कंधे की जो हड्डियाँ होती हैं, कंधे ही हमारे हाथों को फंसाए रहते हैं, तो इन्हें पेक्टोरल गिरडल को शोल्डर गिरडल भी कहते हैं। शोल्डर गिरडल में 2 क्लेविकल होती हैं और 2 स्केपुला होती हैं। हमारे शरीर में जो आगे की ओर जो है दोनों ओर हड्डियां होती हैं जिन्हें स्केपुला कहते हैं। और जो क्लेविका हड्डी है इसे कहते हैं कॉलर बोन। आप चेहरे में जब देखते हैं, अपना चेहरा जब देखते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे कॉलर के यहाँ पे आपको जो हड्डियाँ दिखती हैं उन्हें क्लेविकल बोन कहते हैं। क्लेविकल बोन को ही कॉलर बोन कहते हैं। तो इन्हें क्लेविकल बोन और स्केपुला दोनों के बीच में ही हमारे जो है हाथ फंसे होते हैं। अब देखिए पेल्विक गिरडल। पेल्विक गिरडल 2 होती हैं, इन्हें हिप बोन्स भी कहते हैं। हमारे जो हिप्स में जो हड्डियां होती हैं वहीं हमारे पैर फंसे होते हैं, तो इन्हें हिप बोन्स कहते हैं और पेल्विक गिरडल कहते हैं। तो अब हमें 6 हड्डियां तो हमने पढ़ ली हैं। 4 जो है हमारे 2 शोल्डर बोन हो गई, 2 क्लेविकल बोन हो गई और 2 जो है हिप बोन्स हो गई। तो ऐसे करके हमारी 6 बोन्स कंप्लीट हो गई। अब हमें करनी है 120। तो 120 एक हाथ की कर लेंगे हम 30, तो हमारे दूसरे हाथ की 30 हो जाएंगी कंप्लीट। तो इस तरह 60 हो जाएंगी हमारी। तो हाथ में देखिए कितनी बोन्स होती कहाँ होती हैं। ऊपरी भुजा में ह्यूमरस नाम की एक हड्डी होती है। जो हमारी वो ऊपरी भाग होता है हमारा हाथ का, उसमें एक हड्डी बस होती है जिसे ह्यूमरस कहते हैं। इसके बाद रेडियस होती है अंगूठे की तरफ और उसकी दूसरी तरफ अल्ना नाम की हड्डी होती है। उसकी कलाई जो हमारी कोहनी होती है, कोहनी के नीचे हथेली तक हमारी 2 हड्डियां होती हैं। एक अंगूठे की तरफ रेडियस होती है और दूसरी उसके साथ में अल्ना होती है। ब्रेस्ट कलाई, कलाई में 8 हड्डियां होती हैं। हमारी कलाई जो है सबसे ज़्यादा मूव कर सकते हैं हम चारों दिशाओं में। तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसमें छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं, इसकी वजह से ही हम इसे इतना ज़्यादा मूव कर पाते हैं। इन हड्डियों को कार्पस कहते हैं। इसके बाद 5 मेटाकार्पल्स होती हैं। जो 5 हमारी उंगलियां होती हैं तो वहाँ पे 5 होती हैं मेटाकार्पल्स। हमारी हथेलियों से जो 5 हड्डियां जाती हैं जिन्हें मेटाकार्पल्स कहते हैं, बीच की हथेली में होती हैं। चारों उंगलियों में 3-3 हड्डियां होती हैं। हमारे हाथ में 4 उंगलियां होती हैं, प्रत्येक उंगली में 3-3 हड्डी होती हैं, लेकिन अंगूठे में 2 ही हड्डियां होती हैं। तो इस प्रकार जो है 5 में 14 हड्डियां होती हैं जिन्हें फेलेंजस कहते हैं। तो हाथ में हमारी क्या हो रही हैं? सबसे पहले तो एक ह्यूमरस हड्डी हो रही है, फिर उसके बाद 2 हड्डियां होती हैं कोहनी के नीचे और कलाई के बीच में जिन्हें रेडियस और अल्ना कहते हैं। फिर 8 होती हैं हमारी रिस्ट बोन। रिस्ट बोन को हम क्या कहते हैं? टार्सल कहते हैं। रिस्ट बोन को नहीं, टार्सल नहीं कहते हैं, कार्पस कहते हैं। टार्सल तो पैर की कहते हैं। तो हाथ की जो है कार्पल्स कहलाती हैं और कार्पल्स के बाद जो है मेटाकार्पल्स होती हैं 5
और हमारी 14 जो है फेलेंजेस होती हैं। तो इस प्रकार टोटल होती हैं, एक हाथ में 30 तो दो हाथ में 60। इसी तरह पैर की देखते हैं हम। जांघ में एक फीमर नाम की हड्डी होती है। हमारे जो है हिप्स से लेकर हमारे नी के बीच में केवल एक हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं। फीमर हड्डी हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है। तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि हमारी जांघ में पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके बाद घुटने में एक पटेला नाम की हड्डी होती है। हमारा जो घुटना होता है वहाँ पे एक हड्डी होती है जिसे पटेला कहते हैं। ये हड्डी गोल होती है। हमारा जो घुटना है, जो नी है, वो गोल होती है। इसे नी कैप भी कहते हैं। पटेला हड्डी को नी कैप कहते हैं। घुटने के नीचे होती है टिबिया और फिबुला नाम की दो हड्डियाँ। टिबिया और फिबुला नाम की दो हड्डियाँ होती हैं हमारे घुटने से लेकर हमारे पैर के पंजे तक। तो टिबिया जो है मोटी होती है और फिबुला पतली होती है। फिर एड़ी वाले भाग को टार्सल कहते हैं। हमारे जो कलाई वाले भाग को हमने क्या कहा था, यहाँ पे देखिए, ये हमने कलाई का पढ़ाया था आपको, इनको कार्पल्स कहा था। तो कार्पल्स जो थी 8 थी। यहाँ पे हमारे जो पैर है, पैर की जो एड़ी रहती है वहाँ उसे कहते हैं टार्सल, और इसमें जो है 7 हड्डियाँ होती हैं। एक हड्डी हमारी जो घुटने की हड्डी है वो बढ़ गई है पैर में, इसलिए यहाँ पे एक हड्डी यहाँ से कम हो गई है। इसलिए हमारा जो पैर की जो एड़ी है वो उतनी ज़्यादा मूव नहीं कर पाती जितनी हाथ की करती है। तो एक हड्डी कम होके पटेला हड्डी हमारे घुटने में चली गई है। बाकी हमारे जैसे ह्यूमरस थी वैसे ही फीमर है, जैसे रेडियस और अल्ना थी वैसे टिबुआ और फिबुला है। अब इसके बाद टार्सल के बाद 5 होती है हमारी मेटाटार्सल। जैसे थी हमारी कार्पल्स की थी तो मेटाकार्पल्स थी, तो यहाँ पे टार्सल है तो मेटाटार्सल नाम की हड्डियाँ होती हैं 5। फिर हाथ की तरह ही पाँव की उंगलियों में भी 14 हड्डियाँ होती हैं जिन्हें फेलेंजेस कहते हैं। तो एक हो गई हमारी फीमर हड्डी, फिर एक हो गई हमारी पटेला हड्डी, फिर टिबिया और फिबुला हड्डी हो गई, उसके बाद 7 हो गई हमारी टार्सल, उसके बाद 5 मेटाटार्सल और 14 जो है फेलेंजेस। टोटल हो गई 30, 30 दूनी 60। तो 60 + 60 हो गई हमारी 120। हाथ और पैर जिन्हें लिम्ब कहते हैं उनमें हो गई हमारी 120 हड्डियाँ। और 6 हड्डियाँ हमारी कहाँ थी, 2 थी स्केपुला, 2 थी हमारी क्लेविका और 2 थी हमारी हिप बोन्स। तो इस तरह जो है 6 हड्डियाँ ये हो गई। तो टोटल 126 हड्डियाँ आपने उपांगीय कंकाल तंत्र की देख ली हैं। अब देखिए हड्डियाँ जो है किस प्रकार का जॉइंट होता है हड्डियों में। तो मानव शरीर में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो 3 प्रकार की संधि करती हैं, उनमें 3 प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं। आपने देखा है कुछ हड्डियां बहुत ज़्यादा मूव करती हैं, कुछ कम मूव करती हैं, कुछ बिल्कुल भी मूव नहीं करती हैं। तो अचल स्थायी संधि, तंतुमय संधि, इमूवेबल जॉइंट्स, जो बिल्कुल भी मूव नहीं करती हैं उन्हें अचल स्थायी संधि कहते हैं, तंतुमय जॉइंट कहते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा स्केलेटन सिस्टम है, इसमें अक्षीय भी है और उपांगीय भी है। तो अचल स्थायी संधि जो है कहाँ कहाँ होती है आप ये देख लीजिए पहले। अचल स्थायी संधि मेडिवल जबड़े की हड्डी व खोपड़ी के जोड़ में पाई जाती है। हमारी खोपड़ी के जोड़ की जो यानी खोपड़ी में जो 8 हड्डियाँ होती हैं वो मूव नहीं करती हैं बिल्कुल भी, और हमारे जबड़े की हड्डी जो है वो भी बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। तो इन्हें कहते हैं अचल स्थायी संधि। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या था सेकंड में, जराचल संधि, उपास्थीमय संधि, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो थोड़ी थोड़ी चलती हैं, थोड़ी थोड़ी मूव करती हैं, उन्हें कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तो देखते हैं हमारे शरीर में स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। जराचल संधि, उपास्थीमय संधि भी कहते हैं इन्हें। ये पसलियाँ रीढ़ की हड्डियों व कशेरुक स्तंभ में पाई जाती हैं। हमारी जो पसलियाँ हैं और हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं और हमारे जो कशेरुक स्तंभ में पाई जाती जो हड्डियाँ हैं वो थोड़ी थोड़ी मूव कर सकती हैं या करती हैं, तो उनको जराचल संधि या उपास्थीमय संधि कहते हैं।
अब है अस्थायी चल संधि या श्लेष संधि। तो जो हिंज, पिवोट, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड सैडल जॉइंट में पाई जाती हैं। तो ये जो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। अब देखिए बहुत सी हड्डियां जो है बहुत मूव करती हैं, तो मूव करने वाली इनको भी ये अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन्हें अस्थायी चल संधि या श्लेष संधि कहते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो इनके जो है कुछ प्रकार हैं जो मैंने आपको नीचे बताए हैं। तो ये देखिए फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, इनमें एक होता है हिंज जॉइंट, जहां हड्डियां एक तरफ मूव करें, जैसे हमारा एल्बो, नी, फिंगर, इनमें हड्डियां केवल एक तरफ मूव करती हैं, तो इसे हिंज जॉइंट कहते हैं। दूसरा होता है पिवोट जॉइंट, जहां हड्डियां एक दूसरे को ओवरलैप करें, वहाँ पे पिवोट जॉइंट होता है। जैसे हमारे हाथ में रेडियस और अल्ना नाम की दो हड्डियाँ होती हैं, तो ये हड्डियाँ जो है एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं हमारे हाथ में। इसी तरह टिबिया और फिबुला नाम की जो हड्डियाँ हैं हमारे पैर में एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, तो इन्हें पिवोट जॉइंट कहते हैं। इसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जब हड्डी के जॉइंट में दूसरी हड्डी फिट हो जाती है तो उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जैसे कि शोल्डर बोन जो होती है और जो क्लेविकल बोन्स होती है, वहाँ पे हमारे हाथ जो है हड्डी में फिट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है डॉल आप लाते हैं प्लास्टिक की, तो उसके हाथ निकल के अलग हो जाते हैं, पैर भी आप निकाल के अलग कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी होता है। तो जो है जब हड्डी के जॉइंट में दूसरी हड्डी फिट हो जाती है तो उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये शोल्डर में पाए जाते हैं और हमारे हिप्स में पाए जाते हैं। फिर है सैडल जॉइंट, जो हड्डियां रोटेट हों और अप डाउन हों, जैसे कि थंब और ब्रेस्ट। हमारे अंगूठे की और हमारी कलाई की जो हड्डियां हैं वो जो है रोटेट होती हैं, सबसे ज़्यादा रोटेट होती हैं, तो उन्हें सैडल जॉइंट कहते हैं। तो ये जो है आपको सारे जॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और 126 हड्डियाँ उपांगीय कंकाल तंत्र की बता दी हैं और 80 हड्डियाँ अक्षीय कंकाल तंत्र की बता दी हैं। ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में कि लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और टेंडन जो है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। अब एक चीज़ और देख लीजिए आप, जिसे कहते हैं उपास्थि कार्टिलेज। उपास्थि एक लचीली और चिकनी लोचदार ऊतक होती है जो रबड़ जैसी गद्दी के समान जोड़ों को लंबी हड्डियों के सिरे को कवर करती है। तो हमारी हड्डियों के सिरों पर उपास्थि होती है। उपास्थि में कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं होती, कोई भी नसें नहीं होती। ये विसरण द्वारा पोषण की आपूर्ति होती है। इनमें लुब्रिशन व साइनोविल फ्लूइड होता है जो चिकनाहट लाता है। अब देखिए हमारी जो हड्डियां हैं जो इतनी मूव करती हैं कलाई की या जो भी हैं, तो ये क्यों मूव करते हैं? क्योंकि इनके जो है किनारों पर उपास्थि होती हैं। एक हड्डी दूसरी हड्डी से टक्कर नहीं खाती है, उनके बीच में उपास्थि होती हैं, इसलिए जो है वो उनका जॉइंट जो है सबसे अच्छा होता है। इसे जैसे हम कहते हैं ग्रीस होता है हमारी हड्डियों में, या इसी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो उसे ही उपास्थि जो है एक गद्देदार जो है मांस टाइप का होता है, जिससे जो है रगड़पन नहीं होती है एक दूसरी हड्डियों के जोड़ में। तो ये थे हमारे कंकाल तंत्र। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मैंने आपको इसकी थ्योरी पढ़ा दी है, अब मैं आपको इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका वीडियो लेकर आऊँगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और वीडियो चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।